हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस के चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे और उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। मतलब यानी कि आज जो है वो डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसी से रिलेटेड जो भी डेसिमल फ्रैक्शंस में के चैप्टर्स में चीज़ें होती हैं उन्हें देखेंगे। काफ़ी कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड रहता है और जो हमने पिछले काफ़ी चैप्टर्स में जो सीखा है उनका भी यूज़ यहीं पर होता है, तो वो चीज़ देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। चलिए फर्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले तो डेसिमल फ्रैक्शंस होती क्या हैं, क्या होती हैं, कैसे होता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने कोई फ्रैक्शन लिखी, ठीक है। अब कोई फ्रैक्शन, इसको कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं इसे कॉमन फ्रैक्शन। और कॉमन फ्रैक्शन के साथ साथ आपका ये रहता है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, मैं आपको दोनों में यहाँ पर दिखा दूंगा सामने लिख करके, तो जिससे आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 5/2। आपको मालूम है ये फ्रैक्शन है ना, कॉमन फ्रैक्शन। इसको डेसिमल में अगर चेंज करेंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या, डेसिमल में आप ये ध्यान रखिए, डेसिमल मीन्स ये पॉइंट्स लग जाते हैं उसमें और कुछ नहीं होता है। आप 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 2 ज़ा 4, और ये पॉइंट आपका जो रिमाइंडर बचता है उसके साथ एक ज़ीरो बढ़ा देगा, यानी कि 1, और 1 के साथ ज़ीरो लग जाएगा यानी 10 हो जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10, तो जो आपका 2.5 निकल के आया ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है। यूज़ किस चीज़ों का होगा इसमें ये समझते हैं। एक मैंने आपको बताया था, इसे बोलते हैं जैसे 2/3 है ना, मतलब 5 और अपॉन 2 लिखा है तो इसे बोलेंगे 5 सेकेंड, मतलब इस तरीके से। तो अगर हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है जिसका आपका यूज़ होना है 1/10, इसको हम लोग बोलेंगे 0.1। और ये बहुत ही एक चीज़ है कि आपको जब 10, 100 या 1000 से इसमें डिवाइड होना होता है 1 से, जब नीचे ज़ीरो का केस रहता है, तो जितने ज़ीरो होते हैं, जितने ज़ीरो आपके होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स लगते हैं। यानी ज़ीरो यहाँ पर 1 है तो आपका 1 लिख दो पहले, 1 के ठीक पहले आप 0 पॉइंट लगा दो, बस इतना ही है। अगर हमने लिखा है यहाँ पर 1/100, 1/100 अगर हमने लिखा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें 2 ज़ीरो हैं तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 का 1 ही। अब 2 ज़ीरो हैं तो हमें 2 डिजिट पहले पॉइंट चाहिए, यानी कि हमें एक डिजिट, हमारे पास एक डिजिट और अगर करना है तो हम इसके आगे बनाएंगे पहले 0, फिर लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट, तो हो जाएगा 0.01। इसी तरीके से अगर हमें करना है 1/1000, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें 3 डिजिट चाहिए हैं, अभी हमारे पास 2 डिजिट करना था इसके पहले, अब 3 डिजिट चाहिए तो यानी 1 डिजिट है तो आप कितने ज़ीरो लगाएंगे, 2 ज़ीरो, यानी 0.001। ये आपका आ जाता है डेसिमल फ्रैक्शंस। इन्हीं जो नंबर्स जिसमें पॉइंट्स लगे होते हैं इन्हें बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, आपके जो मैं बोल रहा हूँ। अब इनको बोलते क्या है, पॉइंट के बाद कैसे क्या चलता है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं 1/10, इसे बोलेंगे 100th, यानी आपका TH के साथ S जुड़ने लगता है, 1000। ठीक है, तो ये है आपका जो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन्हें कॉमन फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरीके से किया जाता है, ये आपके सामने टेबल बनी हुई है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे ये सब आपको क्लियरली समझ में आ जाए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें चलती कैसे हैं, कैसे आप इनके एक्सपेंडेड फॉर्म को बनाओगे, कैसे आप इनके शॉर्ट फॉर्म को बनाओगे, वो चीज़ें देखते हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, आई होप के ले लिया होगा आप लोगों ने। देखते हैं, आप लोगों को जब मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ाया था या नो द नंबर्स का जो चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको वंस टेंस करके चीज़ें बताई थी, है ना।
वंस टेंस करके चीज़ें बताई थी, तो चीज़ें क्या होता है कि अब कैसे चलेगा ये देखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है बड़ा, तो ये होता है उसका डेसिमल पॉइंट्स, बिल्कुल एकदम सेंटर पे डेसिमल पॉइंट्स जहाँ पर होगा वो आप मान के चलिए कि ये आपका होगा पॉइंट वाला पोर्शन, जहाँ पर आपका पॉइंट लगा होता है। अब आपको करना क्या है, आप क्या करते हो, कोई भी नंबर्स लिखा होता है तो जैसे ही आप उसके इस साइड बढ़ते हो तो आपका क्या आ जाता है, वंस, देन आपका आ जाता है टेंस, देन आपका आ जाता है 100, देन आपका आ जाता है 1000, ठीक है ना, 1000। अब ज़्यादा लंबा डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो देखते हैं इसी के साथ। वंस टेंस 100 में क्या होता है, 1 में 1 होता है, टेंस में ये, 100 में ये, और 1000 में आपको मालूम है ये। जब पॉइंट के केस की बात की जाएगी, डेसिमल फ्रैक्शंस की बात की जाएगी, तो आपको क्या करना है कि जैसे इस तरीके से आगे बढ़ते हैं वैसे ही पॉइंट के इस तरफ भी आपकी प्लेसेस वैल्यू होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सपेंडेड फॉर्म चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। जैसे अब ये चलेगा आपका 1/10, या कह सकते हैं आप 1/10 भूल जाइए, लेकिन 10 से आपको बोलना है। 10 से आपको क्या पता चलता है कि आपको 10 का डिवाइड देना है, जो भी चीज़ रखी होगी पॉइंट से जस्ट जैसे ही बगल में जो पहला आपका डिजिट होगा, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है तो उसको आप 1 बोलोगे, और आगे अगर पॉइंट के इस साइड जाओगे तो 10 बोलोगे। इसके बाद आपका आएगा 100, और इसके बाद आपका आएगा 1000, यानी कि जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था 100, HUNDREDTH, और ऐसे ही हम लोग लिखेंगे थाउजेंड्स की, ठीक है। इस तरीके से इन पे 1 और लेवल लगा लीजिए। यानी कि अगर मैं आपको एक नंबर लिख के दिखाता हूँ, नंबर लिखा हुआ है 2468.378, तो आपको अगर बोला जाए कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, यानी आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करके दिखाइए कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होगा। अभी हम एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, जो पॉइंट लिखा होता है वहाँ तो ये हो गया पॉइंट। अब चीज़ें कैसे चलेंगी, इस साइड 1 से तो 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 टेंस की पोजीशन पर है तो 6 मल्टीप्लाई 10, फिर प्लस 400 की पोजीशन पे है तो 4 मल्टीप्लाई 100, प्लस 2000 की पोजीशन पे है तो 2 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म चल रहा है। आप देखिए, आप अब पॉइंट लगा हुआ है तो अब इसके आगे क्या करना है, प्लस लगेगा, पॉइंट नहीं प्लस लगेगा। अब इस पोर्शन में चले जाएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही आप पॉइंट के जस्ट आगे जाओगे आपको उस नंबर में 10 से डिवाइड करना होगा, तो 3/10 हो गया, 7 है 100 की जगह पे तो 700 हो जाएगा, 8 है आपका 1000 की जगह पे तो 8/1000। इस तरीके से आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा जाएगा किसी भी डेसिमल फ्रैक्शंस का। ये आपको दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा, ऐसा एक नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ कि ये एक नंबर आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा और आपसे बोला जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करिए, इस डेसिमल फ्रैक्शन का आप एक्सपेंडेड फॉर्म करिए, तो आप कुछ इस तरीके से करोगे उसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक बार इस टेबल का और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में क्वेश्चंस बताता हूँ। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ और अब एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या करना है, और उनमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, देखना गौर से। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 8.795, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोला जाएगा आपको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करिए आप, ठीक है।
आप कैसे करोगे? तो आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, बिल्कुल आसानी से आपको करना है, आपको वैसा ही करना है। 8 वंस की प्लेस पे है तो 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 टेंस के प्लेस पे है, यानी कि यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से इस साइड को जब जाएंगे तो टेंस, 100 और थाउजेंड्स चलने लगेगा। 9 अपॉन 100 प्लस 5 अपॉन 1000। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर टोटल आपसे कहे डेसिमल के ही फॉर्म में लिखिए, ये आपका है कॉमन फ्रैक्शन। ये ध्यान रखना, आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो है ये कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेसिमल्स के फॉर्म में कैसे पूरा करेंगे। अगर आपसे ये बोला जाए कि डेसिमल के फॉर्म में बताओ कि डेसिमल फॉर्म में कैसे इसको एक्सपेंडेड करोगे, तो आप ध्यान रखिएगा 8 लिखोगे, प्लस लगाओगे। मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट के जैसे ही उस साइड चलेंगे आप वैसा ही काम करोगे। पॉइंट से जैसे ही एक बढ़ते हैं तो क्या होता है 0.7 प्लस, फिर यहाँ पे 100 से डिवाइड होता है, यानी कि 2 डिजिट पहले पॉइंट आना चाहिए, 9 के पहले एक 0 लग जाएगा, यानी कि 0.09 प्लस 1000 है तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आना चाहिए, यानी कि 0.005। तो ये है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग। और ये आपका जो फॉर्म है ये कॉमन फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कॉमन फ्रैक्शंस का यूज़ किया। मैंने यहाँ डेसिमल्स फॉर्म का यूज़ इसलिए नहीं किया है, पॉइंट्स अगर लगे होते तो ये डेसिमल्स माना जाता। यहाँ पे मैंने इसको कॉमन फ्रैक्शंस के रूप में बनाया है। जिस फॉर्म में मैंने इसको बनाया है मैं उसी फॉर्म में इसका आंसर लिखूंगा। जब आपसे ये बोला जाए किसी भी नंबर्स का कॉमन फ्रैक्शंस के फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म करिए, तो आपको जिस तरीके से करोगे, जब आपसे बोला जाए एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, डेसिमल फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग लिखिए, तो आप सिर्फ इतना ही लिखोगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आपकी कॉमन फ्रैक्शंस के उसमें आ जाती है फॉर्म में, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि कैसे क्या करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर बी है, कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, लिखा हुआ है 32.734, ठीक है ना, 32.734 लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आप देखिए कि आपसे अगर ये पूछा है कि कॉमन फ्रैक्शंस के फॉर्म में बताइए एक्सपेंडेड फॉर्म या डेसिमल, तो सबसे पहले हम डेसिमल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं या पहले कॉमन फ्रैक्शंस के फॉर्म में। तो जब कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे, कॉमन फ्रैक्शंस के फॉर्म में अगर हम इसका वो करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, जैसे वंस पे है 2 तो 2 मल्टीप्लाई वंस, ठीक है, प्लस 3 टेंस के फॉर्म पे है तो आपका 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस, अब आपके पॉइंट्स के शुरू हो जाएंगे तो आपको पता है क्या करना है, 7 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 1000, ठीक है ना। तो ये है आपका, इस तरीके से करना है आपको सारे क्वेश्चंस। जब आपसे पूछा जाए कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म है या आपका जो नंबर है इसे कॉमन फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखिए, तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। अब आपसे जब पूछा जाएगा कि आप डेसिमल फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना, डेसिमल फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखिए, तो आपको सीधा सीधा करना है 30, जैसे कि अगर हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको पढ़ाए थे, जब कभी हम लोग करते थे जैसे 4652 लिखा होता था तो हम लोग क्या करते थे, 4000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 2, कुछ इसी तरीके से करते थे। तो इसी तरीके से यहाँ करेंगे, 32 लिखा है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 30 प्लस 2 प्लस, अब 0.7 है तो 0.7 प्लस 0.03 प्लस 0.004। कैसे पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो सीधा आ जाएगा, पॉइंट का सेकंड डिजिट पे है तो जो डिजिट छोड़ेंगे अब उसकी जगह पे 0 आ जाता है। बस जितने डिजिट होंगे वो आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे ये 3rd डिजिट पे है तो आपको इसके पहले 2 डिजिट और लाना है तो आपको 00 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस को, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको कॉमन फ्रैक्शन में और डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। ये है आपका डेसिमल फ्रैक्शन का बिल्कुल स्टार्ट, जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो कुछ इसी तरीके से होते हैं। मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बताऊंगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करके, और आपका जो कंपैरिजन है आपका डेसिमल फ्रैक्शंस का वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से स्टडी करिए और ये सब जो है आपका एक बार इसको रिवाइज करना। आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम आए तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हो, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।